हेलो गाइस। आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। हम लोग ने देखा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही मतलब कि बेटी को पढ़ाओ और बचाओ। ये बेसिकली हम लोग ने बहुत दिन से सुन रहे हैं और गवर्नमेंट भी इसी चीज़ को बार बार रिपीट करके लोगों पे स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसका आपने रीज़न कभी ढूंढने का ट्राई किया? हाँ, मैंने तो ट्राई किया, इसलिए तो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेसिकली ये जो है स्लोगन वो बहुत ही डीप मीनिंग वाला है, मतलब बहुत ही मीनिंगफुल है। देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसमें क्या मीनिंगफुल चीज़ें हैं मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। तो पहली चीज़, बेटी बचाओ। बेटी क्या होती है? एक लड़की जो माँ का रोल प्ले करती है, सिस्टर का रोल प्ले करती है और बहुत सारे रोल प्ले करती है। सेम फॉर मेल ऑल्सो, बट मैं आज ये टॉपिक पे बात करो, बेटी बचाओ। ठीक है। तो लड़की जो होती है नॉर्मली स्टार्टिंग में जो जो संस्कार लेती है अपने पेरेंट्स से, और वो आगे बढ़ के वो आगे कंटिन्यू करती रहती है कि जो उसने सीखा है वो ही ट्रांसफ़र करती रहती है अगले जनरेशन को। तो नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है या जो भी होती है, मतलब शादी हो जाती है, तो वो अपने बच्चों को वो पढ़ाती है। पढ़ाने के बाद जो भी उसने सीखा है, अच्छी बातें बुरी बातें, वो ट्राई करती है कि अच्छी बातें ही बच्चों को सिखाई जाए। नॉर्मली जो हस्बैंड होते हैं, जो शादी करने के बाद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी है जिनकी बेसिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें वो बिज़ी रहते हैं। जैसे अगर उनका काम है या तो वो ऑफिस काम में या तो फिर अदर काम में अर्निंग के पीछे भागते रहते हैं। तो उस समय क्या होता है कि बच्चे लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कुछ तो पढ़ाने की, मतलब उनको कौन पढ़ाएगा? तो वो उनकी वाइफ या उनकी मदर, मतलब बच्चों की मदर ही बेसिकली उनको पढ़ाती है। तो जो भी चीज़ें हैं वो इंटरेक्शन ज़्यादा बच्चों का माँ से होता है। तो इसके लिए बॉन्डिंग ज़्यादा माँ की ही होती है बच्चों से। तो उसका रीज़न यही होता है। तो हम लोग जो होते हैं मेल कैंडिडेट, जो बाप होते हैं, वो उन ज़्यादा समय दे नहीं पाते बच्चों को। तो उसके वजह से माँ अपने बच्चों को टाइम देती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो माँ पढ़ी लिखी नहीं होती है, थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी होती है या तो फिर पढ़ी ही नहीं होती कभी, तो उससे क्या होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती है। उसके लिए वो टेंशन में होती है, अरे मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, अच्छा ट्यूशन में पढ़ाता है नहीं पढ़ाता। उस समय क्या होता है कि ये दिक्कतें आती है। तो फिर हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो वेल एजुकेटेड होनी चाहिए ना। तो उसके लिए ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि अगर माँ पढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी, तो ही बच्चे पढ़ेंगे और अच्छा जनरेशन होगा। तो ये अपना बेस्ट पॉइंट है इसके लिए। सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो जो भी चीज़ें होती है माँ अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करती है और उनको केयरी नेचर, वो जो भी संस्कार होते हैं वो माँ ही देती है। तो माँ को पढ़ना और माँ को पहले से सब एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन लेना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी पेरेंट्स है जिनको बेटी है, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये शादी करके चली जाएंगी तो उसमें क्या है, इसको पढ़ाते नहीं है। नहीं, आप अपने जनरेशन, अपने फ्यूचर जनरेशन को आप स्टॉप कर रहे हो, मतलब अनएजुकेटेड कर रहे हो। तो बेटी को भी उतना पढ़ाना चाहिए जितना बेटे को पढ़ाते हैं। आप टेंशन मत लो, बेटा है तो क्या है, बेटी है तो क्या, नो इशू। बेटी को भी पढ़ाना चाहिए और उसको आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको उसके कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, जिससे वो आगे का जनरेशन अच्छे से वो फल फूल पाए और नहीं कि अच्छे से वो ग्रो कर पाए। बच्चा क्या, मेल क्या करता है कैंडिडेट, बस वो खुद के लिए पढ़ाई करता है। हाँ, कोई कोई फादर्स या जो होते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वही चीज़ कि उनको इतना सफिशेंट टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने बच्चों को
फुल्ली डेडिकेटली दे पाए। जैसे नॉर्मली हर एक फादर सोचता है कि मैं इस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, जो बच्चा ट्रेनिंग देंगे, वो सब चीज़ें होती है। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ड्यू टू द सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। माँ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लेकिन माँ की प्रायोरिटी क्या होती है? बच्चों को अच्छा शिक्षण, अच्छा एजुकेशन देना ज़रूरी होता है। फादर का भी होता ही है, उसमें क्या वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है फंड के रिलेटेड या जो भी है उसके हिसाब से जो होता है, लेकिन वो अपना मैक्सिमम 100% नहीं दे पाता जितनी माँ कैसे भी करके निकाल लेती है। तो ध्यान में रखना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और डीप थॉट वाला प्रोसेस है, वो सब लोग ने ध्यान में रखना चाहिए। और उसके साथ साथ किसी को भी अगर लड़की होती है तो अच्छी बात है, वो फ्यूचर को आगे बढ़ाएगी, जनरेशन को अच्छे से मतलब वेल एजुकेटेड और अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस देगी। समझे मेरी बात को? तो प्लीज़ ध्यान में रखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन में बहुत ही मीनिंगफुल थॉट है जो गवर्नमेंट ने सबके साथ शेयर किया है। थैंक यू।